संभाला सहारा देकर और हट गया एकदम तो मैं नीचे ही गिर जाऊंगा ना, तो वहां तो गिरावट आना संभव। वो तो आप माइंड में लेके चल लो कि क्या गारंटी है कि ये शेयर 100-150 के जाने के बाद अगर जाए तो ये नीचे नहीं आएगा। क्या गारंटी है कि अगर ये शेयर वीडियो बनाई थी और मैंने आपको कहा था कि क्या आपको लगता है कि आरबीएनएल रेल के जो डब्बे होते हैं उसके रंग करने के लिए बनाए, वो कभी गिरावट क्या ऐसी हमें अभिलाषा लग रही है कि आने वाले दिनों में अडानी जी के साथ कुछ अच्छा या खराब हो सकता है। अपने पोर्टफोलियो में सन फार्मा की कंपनी के शेयरों को अपने साथ जोड़ लिया और उसके बाद आज आपको शेयर में गिरावट की मंशा देखने को मिली, फिर ऊपर जाएगा। क्यों? उसने थोड़ा गिरा, थोड़ा सा बढ़ा, हम इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमने कहा भाई ये गिरा तो है लेकिन थोड़ा बड़ा भी है। तो जरूरी नहीं कि जो शेयर आपको 5 से 10-10, 20-20 रुपए बढ़कर दिखा रहा है वो निरंतर आपको इसी स्पीड से और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सन फार्मा की, बात करेंगे जीएमआर एयरपोर्ट की और बात करेंगे अडानी ग्रुप की, बात करेंगे यस बैंक और बात करेंगे जिसके लिए आरबीएनएल काम कर रहा है, जो हमारे मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से शेयर बाज़ारों में आपको थोड़े शेयरों में तेज़ी दिख रही है, वो तेज़ी के अंदेशे आपको खुद ब खुद भाप लेने चाहिए। जिस तरीके से मैंने कहा था कि आने वाले 2 महीनों में आपको तेज़ी के आसार देखने को भी शेयरों में मिल सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो शेयर आपको 5 से 10-10, 20-20 रुपए बढ़कर दिखा रहा है वो निरंतर आपको इसी स्पीड से और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, या फिर वो नीचे आने की अपनी प्रक्रिया में दोबारा से लग जाएगा। बस इसी का नाम शेयर मार्केट, और इसी को जो भापेगा अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देगा वो ही दूर की मंशा देखेगा ही देखेगा। आज से मैंने आपको 1 महीने पहले जो वीडियो बनाई थी, जब मैंने आपको कहा था कि अब आने वाले दिनों में जो आपको कुछ उजाले देखने को शेयरों में मिल सकते हैं, उसके अंदर अगर आप भूल गए कि इन्हीं शेयरों में कई गिरावट और कई लॉस बुक हमने कर चुके हैं, तो अपने हृदय को बिल्कुल भी व्यस्त नहीं करना है, बल्कि सिचुएशन को देखना है कि जो शेयर तेजी दिखा रहा है उसकी राह पर हमें बिल्कुल भी विचलित होकर उस पे इन्वॉल्व नहीं होना है और अपने पे संयम देना है, क्योंकि संयम ही शेयर मार्केट का एक काम है। अब जो शेयर तेजी दिखा रहा है इसका मतलब वो शेयर खराब है? बिल्कुल भी नहीं खराब है, मैं आपको बता दूं, पर उसे रखने की क्षमता हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होगी आगे जाकर, जब वो गिरावट पे गिरावट आपको दिखाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। शेयर मार्केट में कुछ लोग इस तरीके से हैं, अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान रखते हैं और ऑपरेटर हमेशा आपको फंसाने की प्रक्रिया में लग जाते हैं और अपने प्रॉफिट को बुक करके निकल जाते हैं। बीच में हम धीरे धीरे शेयर प्राइस नीचे आता है, फिर वो तेज़ी दिखाता है, हम सोचते हैं भाई ये फिर ऊपर जाएगा। क्यों? उसने थोड़ा गिरा, थोड़ा सा बढ़ा, हम इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमने कहा भाई ये गिरा तो है लेकिन थोड़ा बड़ा भी है, तो अपनी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, पर वो धीरे धीरे करके शेयर नीचे आ जाता है। अभी हमें करना क्या है सर? अभी हमें संयम का ध्यान देना है और अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान रखना है। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, अभी हाल ही में राकेश झुनझुनवाला जी की पत्नी, जिनका नाम है रेखा झुनझुनवाला, उन्होंने कुछ कंपनियों में होल्डिंग बढ़ाई थी और उसी कंपनी का नाम है सन फार्मा। उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में सन फार्मा की कंपनी के शेयरों को अपने साथ जोड़ लिया और उसके बाद आज आपको शेयर में गिरावट की मंशा देखने को मिली। वो मंशा क्यों देखने को मिली इसके बारे में भी मैं आपसे अब चर्चा करूंगा कि इनका एक प्लांट जो है मोहाली में है और मोहाली में कुछ दवाइयां बनती हैं जो यहां से अमेरिका जाती है, यानी कि अमेरिका के लिए सन फार्मा अपने मोहाली प्लांट में अपनी दवाइयों का, मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसके लिए वो अच्छा बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एक चीज देखने को मिली है कि 3 अगस्त से 12 अगस्त 2022 के बीच में एक टीम जो अमेरिका की तरफ से इनके प्लांट पे आई थी, उनको कुछ खामियां नजर आई होगी। उसी के तहत अब ये अमेरिका से एक लेटर आया है जो वहां की औषधि विभाग से आया है, यूएस एफडीए से आया है।
उस लेटर पर लिखा गया है कि हाल वाले प्लांट पर सन फार्मा सुधारात्मक काम कर ले और कुछ अच्छी सी चीज़ें कर ले, चाहे वो बेंच नंबर के द्वारा हो, विनिर्माण के द्वारा हो, कुछ खामियां उनको नजर आई होगी, तभी जाकर ये इस तरीके का वहाँ से लेटर आया और कहा है कि अगली खेप तक ये अस्थायी रोक लगा दी गई, यानी कि जो दवाइयाँ यहाँ से बनकर वहाँ पर जाती है उसके ऊपर अस्थायी, स्थायी नहीं अस्थायी के लिए रोक लगा दी है। और सन फार्मा की तरफ से कहना है कि वो इसके लिए काम कर रहे हैं जब तक कि वो अमेरिका के नियमों को लागू होने की स्थिति में नहीं आता, तब तक के वो अस्थायी जो यहाँ से माल वहाँ तक नहीं भेज सकता। तो इसके लिए सन फार्मा काम कर रहा है। तो ध्यान रखिए सर, ऐसी ऐसी जो न्यूज़ निकल कर आती है ये भी शेयरों पे गिरावट का असर डाल देती है। जब अमेरिका से यहाँ से कुछ दवाई बाहर जाती है उसकी खेप में अस्थायी रोक जो अमेरिका के द्वारा लगाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव चीज़ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझकर चलना पड़ेगा। एक कंपनी है GMR एयरपोर्ट इंफ्रा, जिसके अंदर मुझे विशेष तौर पर जो एयरपोर्ट का ये परिचालक करता है, संचालन करता है, उसके अंदर मुझे विशेष तौर पर GMR एयरपोर्ट अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये अपनी GMR इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपने साथ मिला लेंगे और कई अपने हवाई अड्डों पर ये जो वैश्विक ब्रांडों को भी प्रोत्साहन करने के लिए काम करते जा रहे हैं। और अब इनकी जो नज़र है सर PPP के सरकार के द्वारा जो लगाए गए हैं, यानी कि हवाई अड्डे जो बनाए गए हैं उसके अंदर ये बोली लगाने के लिए सतर्कता से नज़र रखा हुआ है। यानी कि जितनी भी यहाँ पर जो बोलियाँ एयरपोर्ट के परिचालक के लिए लगाई जाएंगी उसके अंदर GMR इंफ्रा बोली लगाने के लिए बिल्कुल सतर्क है। इससे पहले इसने जो PPP के तहत जो सरकार की बोलियां 6 हवाई अड्डों के लिए लगाई गई थी उसके अंदर ये विफल हो गया था, उसके अंदर ये कोई भी नहीं जीत पाया था। तो कहीं ना कहीं इससे अब ये विफलताओं से उभरने के लिए ये अगली बोली के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है, कमर कस ली है इसने। ये भारत का निजी क्षेत्र के हवाई अड्डों का परिचालक करने वाली नंबर 1 कंपनी है GMR एयरपोर्ट। देखो सर, जो चीज़ विदेशों से जुड़ जाती है, इंडिया से जुड़ जाती है, उसके अंदर के शेयरों में रखने की क्षमता हमें खुद ब खुद आनी चाहिए। तो GMR इंफ्रा यहाँ से बहुत बेस्ट लग रहा है। अडानी जी के शेयरों में कभी तेजी कभी गिरावट, क्या ऐसी हमें अभिलाषा लग रही है कि आने वाले दिनों में अडानी जी के साथ कुछ अच्छा या खराब हो सकता है? ये तो सारी की सारी जो भी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेबी के द्वारा निकल कर आएगी ये उस पर निर्भर कर रहा है। लेकिन हमें देखने को ये मिल रहा है कि अडानी ग्रुप के ऊपर वित्त वर्ष 2023 में करीब 2.27 लाख करोड़ का कर्जा है। अब इस कर्जे को कम करने को, इस बोझ को कम करने के लिए अडानी जिस तरीके से अपने शेयरों को प्लेज कर रहा है, कई चीज़ों में वो इस तरीके से कर्ज जुटाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको देख लेना चाहिए कि इसका सारा का सारा दिमाग जो है अभी कर्ज के बोझ से कम करने के लिए है। और कितना कर्ज है? 2.27 लाख करोड़। कितना कर्ज होता है सर? फिर भी इन्होंने अपने कुछ कर्ज को वित्त वर्ष 2023 में कम किया है, जो करीब 23,590 करोड़ रुपए है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वो अपने कर्ज को कम किए बिना दूसरे कर्ज को लेने की मंशा बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। तो उनका मंशा अब क्या है? अपने कर्ज का जो बोझ है ना, जो 2.27 लाख करोड़ है, उसके को थोड़ा सा कम करना है इनको। तो अब इनकी अभिलाषा अपने कर्ज को कम करने पर लगी रहेगी और ये तब जाकर नया कर्ज उठाएंगे जब ये कुछ अपना कर्ज का बोझ हल्का कर देंगे। तो इनके शेयरों में अभी तो सिर्फ बैठने वाली मंशा बन रही है, क्योंकि कर्ज उतारने की मंशा फिर ये कहाँ से पैसा लेंगे ये इस पर निर्भर करती है, और कहाँ से अपनी होल्डिंग को भी कम कर सकते हैं। तो ये इस बात की न्यूज़ है कि विशेष तौर पर ये अपने कर्जे को उतारने की मंशा पर अडानी ग्रुप लग गया है, और नया कर्ज ये तब लेगा जब ये अपने कर्ज को कुछ थोड़ा बहुत बोझ कम कर देगा। और कितना कर्जा है? बहुत ज़्यादा कर्जा होता है, ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। बात करेंगे RVNL की, और RVNL की बात इसलिए भी करेंगे, परसों एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको कहा था कि क्या आपको लगता है कि RVNL रेल के जो डब्बे होते हैं उसके रंग करने के लिए बना है? उस दिन अगर कोई मेरी बात समझ जाता ना, तो आज की तेजी है ना उस वीडियो से निकल कर ही आ रही है। मैंने कहा था कि जिनके पास RVNL के शेयर रखना है और रखने की क्षमता बढ़ रही है, फिर वो इसके काम को देखने के वजह से ही बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं
कई बार बता चुका हूं कि अगर आपको नहीं लगता कि ये रेलवे के लिए काम कर रहा है, वंदे भारत ट्रेन में एक कंपनी के साथ मिलकर, जो रूस की कंपनी है उसके साथ मिलकर सबसे कम बोली लगाने के उपलक्ष्य में उभरा है, तो ये आपको लगता है कि ये नहीं कर रहा है? या फिर अभी से जो गुजरात से मेट्रो के लिए जो ऑर्डर मिले हैं जिसके अंदर सीमेंस के साथ ये काम करेगा, तो उसके अंदर ये अच्छा काम नहीं कर सकता है? अगर आपको लगता है तो फिर इसके शेयर हमारे पोर्टफोलियो में होने बिल्कुल गलत है। ये मैंने आपको उस दिन बता दिया था। देखो सर, सारी चीजें तत्वों के अनुसार बता रहा हूं। ये मेरा मकसद क्या था आपको बताने के लिए कि ये कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है कि जो रंग पुताई का काम कर रहा है, ये किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने के लिए काम कर रहा है। मैंने इसकी वीडियो सर 30 से 31 रुपए से बनानी शुरू करी थी। ये मैंने आपको इसके काम के प्रति समझाया था कि इसका जो काम है रेलवे से जुड़ता जाएगा, और जब तक कि आपको ये नहीं पता लगेगा कि रेलवे का काम इसके बिना अधूरा है, तब तक के आपको कुछ भी समझकर नहीं आने वाला। मैं आपको बता दूं, एक वीडियो आज से मैंने काफी महीने पहले बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कर्णप्रयाग यानी कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की दूरी के लिए 127 किलोमीटर की जो रेलवे ट्रैक बिछेगा और उसके अंदर जितना भी काम होगा, और 17 सुरंगों के साथ ये काम होने वाला है। इसके अंदर 16,200 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। तो ये कौन पूरा कर रहा है? ये कर रहा है सर आरवीएनएल। और अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा जिससे आपको समझकर लगेगा यार ये वाकई कुछ अच्छी न्यूज है, जिसके तहत हमें आने वाले सालों के लिए, देखो सर, ये शेयर दोबारा गिरने की राह में आ सकता है कुछ ऊपर जाने के बाद। ये तो मुझे कंफर्म है। ये चीज मुझे अपनी एनालाइज से लग रही है कि ये ऊपर जाने के बाद नीचे तो धीरे धीरे करके आएगा ही, लेकिन अगर आपको इसको दूर तक का देखना है तो फिर इसके काम को देखो। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट हो, कौन सा? यही वाला ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की जो दूरी 127 किलोमीटर के करीब है, ये हमारे मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने की अवधि कब तक है सर? ये जान लो, 2024 में चुनाव आने वाला है और 2024 के अंत तक ही इस ड्रीम प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जाएगा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क रख रहा है आपको ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की जो परियोजना, जिसके अंदर आरवीएनएल काम कर रहा है, जो करीब 16,200 करोड़ रुपए की एक परियोजना है, जो हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट हमारे मोदी जी का है। क्या ये वैल्यूएबल चीजें नहीं है? क्या ये वो काम नहीं कर रहा है आरवीएनएल जिसके लिए हमारे मोदी जी का सपना पूरा होगा? तो जब ये किसी देश के प्रधानमंत्री का सपने कंपनी पूरी कर रही है, उस कंपनी का वैल्यू क्या है ये आपको खुद समझकर चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम जो एनालाइज करते हैं ये आने वाले दिनों के लिए अच्छा हो जाता है। देखो सर, मैं यहाँ किसी को जो आज 10-10 रुपये इसने बढ़कर दिखाया, जो 15% का इसने उछाल भी कर दिया, इसके अंदर इफेक्ट तो अधिकतर वो है जो सीमेंस और आरवीएनएल जो गुजरात में काम कर रहा है, हो सकता है। फिर आरवीएनएल जो वंदे भारत ट्रेन के लिए काम कर रहा है उसके लिए भी हो सकता है। फिर जो कर्णप्रयाग में इनकी परियोजना 2024 में समाप्त होगी उसके लिए भी हो सकता है। क्या गारंटी है कि ये शेयर 100-150 के जाने के बाद अगर जाए तो ये नीचे नहीं आएगा? क्या गारंटी है कि अगर ये शेयर नीचे आए तो ये ऊपर नहीं जाएगा? ये ऊपर नीचे वाली चीजें शेयर मार्केट में होंगी। मैंने आपको 2 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी, मैंने कहा काम को पकड़ लो, शेयर प्राइस को कभी नहीं पकड़ना है। तो ये आपको समझाने वाली चीज है कि आरवीएनएल मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है। मैं आपको इसके अंदर एक पॉजिटिव थिंग ये दिखा रहा हूं क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीजें ये रेलवे के लिए करेगा, रेलवे को आधुनिकीकरण करने के लिए कर रहा है। अब इसके अंदर आपके अंदर कितनी क्षमता है इसके अंदर रोकने की, या प्रॉफिट को बुक करने की, या इसके सपने दूर तक देखने की? क्यों? क्योंकि अगर इसने कुछ दिनों बाद अपनी गिरावट शुरू करी तो ये धीरे धीरे ही गिरावट करेगा। ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जितनी भी परियोजना निर्माण धनी होगी, वंदे भारत ट्रेन के लिए काम शुरू होगा, मेट्रो के लिए काम शुरू होगा, कर्णप्रयाग का काम तो चलो पूरा 2024 तक होगा। ये सारी चीजें बाद में पूरे होने वाली है, पूरी हो नहीं गई है, पूरी होने वाली है। जिस काम को पूरा होने वाली चीजें हो जाती हैं उस शेयर का प्राइस स्टार्टिंग में तेजी दिखाता है, फिर बाद में वो धीरे धीरे करके नीचे आता है। जिस तरीके से IRFC आपको बुलंदियों तक गया, फिर वो नीचे नीचे आ रहा है, अब उसने 1-2 रुपये बढ़ गया होगा तो हमें अच्छा लग रहा है।
लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें आधुनिकीकरण से निकल कर आएगी रेलवे के लिए, वो मुझे RVNL में अच्छा लग रहा है। और आज की तेज़ी के हिसाब से इसे खरीदने वाली चीज़ें मत बनाएं और कल की गिरावट से इसको एग्जिट करने वाली चीज़ें मत बनाएं, बल्कि देश से जुड़ता हुआ शेयर का नाम समझकर, काम समझकर, मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट समझकर इसे अपनी झोली के अनुसार रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे शेयर भी होते हैं जिसके गिरने पर डर नहीं लगता, और कुछ ऐसे शेयर होते हैं जिसके गिरने पर बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो होता है पेनी स्टॉक। तो ये उससे तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है रेलवे के लिए। और इनका कर्णप्रयाग की जो परियोजना है ना 16,200 करोड़ रुपए की, इसे ध्यान में रख लेना माइंड में, ये 2024 में इसकी ये पूरी समाप्ति होने वाली है इस काम के लिए सर। यस बैंक ने जिस तरीके से 202 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया, और पिछले साल इसी तिमाही में इसने जो 367 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया, जो लोग कह रहे हैं कि 45% तक की कमी दिखा दी है, जो बड़े बड़े एनालाइज करने वाले बोल रहे हैं। देखो सर, ये बिल्कुल लाजमी सही है कि जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो वो उसका जो रिजल्ट आता है वो 1 साल बाद निकल कर आता है। स्टार्टिंग में जो भी चीज़ें उसके अंदर होंगी वो उसके सुधार के लिए होती हैं, चाहे उसके अंदर टेस्ट होगा या उससे पहले जो उसके पेपर होते हैं वो होंगे, वो उस पर सुधार के लिए होती हैं। तो इसने अपने 1 क्वार्टर, जो इससे पहले इसने 51 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया था, उससे तो कहीं ज़्यादा इसने प्रॉफिट क्वार्टर दिखा दिया, 202 करोड़। अब वो हम याद नहीं रख रहे हैं और उसे हमें याद रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें साल दर साल चीज़ देखी जाती है, क्वार्टर दर क्वार्टर चीज़ें तब देखी जाएंगी तब ये आगे जाकर 202 करोड़ से 300 करोड़ कर दे, या 202 करोड़ से 250 करोड़ कर दे, यानी बढ़ते क्रम पे करे। और साल भर का जो बड़े बड़े एनालाइज इसलिए देखते हैं कि साल भर इस कंपनी ने काम क्या किया, तो साल भर में तो इसने 45% का जो गिरावट ही कर दी है, ये तो आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो यहां से बैंक फिर भी मैं बता रहा हूं मजबूत इसलिए है क्योंकि इसने प्रॉफिट दिया है, और हाईलाइट ज़्यादा ये हो रहा है कि इसने 45% कम दिया है। मैंने कहा ना, ये सुधार कर रहा है अपने में। तो जब कोई कंपनी अपने में सुधार करती है तो वो पहले क्वार्टर से अपने क्वार्टर को बढ़ाती है, तो वो सुधार है, बहुत अच्छा नहीं होता वो अच्छा तब होगा वो ने अगर 367 करोड़ जो पिछले साल किया था, तो अब जाकर ये उसे 600 करोड़ कर देता, तब जाकर ये अच्छा होता। फिर भी इसके अंदर जो प्रोविजन जो बैड लोन के लिए किया जाता है, इसके अंदर ये भी एक इफेक्ट जो है प्रॉफिट को कम करने के लिए डालता है, जो करीब 618 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया इसके अंदर। अगर ये 100 करोड़ का प्रावधान करते तो प्रॉफिट कितना होता। तो कहीं ये भी चीज़ें हैं कि बैंक अपने बैड लोन को निपटने के लिए कुछ चीज़ें जो रखता है, मेरे हिसाब से वो भी ठीक है कि भाई वो अपने को संभाल रहा है, वो अपने बैड लोन के लिए कुछ चीज़ें कर रहा है कि भाई कर्जा निमटे, सब कुछ निमट जाए। तो ये भी बैंक जो है अच्छा काम करने के लिए कर रहा है। देखो सर, इसके अंदर कल परसों में मुझे लग रहा है थोड़े से तेजी आने के संकेत बन रहे हैं, क्योंकि इसके जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं, बड़े बड़े एनालाइज करने वाले बोल रहे हैं कि 15 तो इसका स्टॉप लॉस है, और उससे ऊपर गया तो ये 22 रुपये को टच कर देगा, उसके बाद ये 24 रुपये तक जा सकता है अगर इसने 18 रुपये 50 पैसे का अपना लेवल तोड़ दिया। तो ये भी एनालाइज इसी गिरावट में हो रही है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा कि रिजल्ट आने के बाद भी इसके 22 से 24 रुपये के टारगेट भी आ रहे हैं, तो ये भी एनालाइज हो रही है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसके साथ जो न्यूज लगकर चल रही है वो इफेक्ट इसके अंदर आने वाले दिनों में डालेगी। फिर बता रहा हूँ 81 बॉन्ड हो गया, जेसी फ्लावर की डील हो गई, और आपका जो इसके अंदर बैंकों ने इस बैंक को संभाला है, क्योंकि वो अभी निकले नहीं हैं। किसी ने मुझे संभाला सहारा देकर और हट गया एकदम, तो मैं नीचे ही गिर जाऊंगा ना, तो वहाँ तो गिरावट आना संभव, वो तो आप माइंड में लेके चल लो कि इसके अंदर आगे जाकर गिरावट होना संभव है। इस तरीके से यस बैंक को आपको लॉन्ग के लिए रखने की विशेषता बनानी चाहिए। वैसे इसके अंदर आज मैंने फिर से इसके अंदर एक खरीदारी करी है, और मेरा तो आपको पता ही है कि मतलब लॉस में तो निकालने का नहीं, और अगर ये ऊपर की तरफ गया तो वहाँ मुझे प्रॉफिट आया मैं तब निकालूंगा, अगर ये नीचे की तरफ आया तो फिर मैं देख के उसके अंदर एवरेज करूँगा, क्योंकि मुझे इसका काम पता है। और इसका काम इस तरीके का है कि अगर आपको इसका काम समझ आया कि इसने अपने रेवेन्यू को गिरने के बाद से बढ़ाया, लगातार बढ़ाया, तो मैं तो उस चीज़ को देख कर चल रहा हूँ, मैं इसके प्रॉफिट को नहीं देख के चल रहा हूँ, मैं इसके रेवेन्यू को देख कर चल रहा हूँ, और जिस तरीके से हमारे प्रशांत कुमार जी काम करें उसको देख कर चल रहा हूँ, और साथ साथ जो इसकी निगेटिव न्यूज़ जुड़ रही है मैं उसको भी देख कर चल रहा हूँ।
तो एक एनालाइज करने वाला व्यक्ति चारों तरफ देखकर अगर चलेगा और उसके अंदर अपने सुख दुख की चीज़ों को जोड़ेगा तो वो ही पैसा इसके अंदर कमाएगा। अब मैं यहाँ पर अपनी एनालाइज से इसके अंदर कुछ शेयरों को लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसके अंदर बाय करनी है, मैंने अपने हिसाब से लिया है और मेरा हिसाब तो सर साल 2 साल 3 साल तक भी मैं इसके अंदर रुक सकता हूँ। इस तरीके की अगर भावना आपको शेयर मार्केट में आई तो कुछ ना कुछ अच्छा ही हो जाएगा। तो फिर भी इसके अंदर तेज़ी के संकेत मुझे आने वाले दिनों में दिख रहे हैं। वो तेज़ी के संकेत इसके कब तक आते हैं ये हमें उम्मीद तो बनाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि यस बैंक जो है अपने को प्रॉफिट पर ही काम कर रहा है, ये हमें समझकर चलना पड़ेगा। आरबीएनएल जिस तरीके से हमारे मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, कर्णप्रयाग से ऋषिकेश की 127 किलोमीटर की जो दूरी है उसको पूरा करने के लिए इसके अंदर पटरियों पे काम कर रहा है और इसके अंदर 17 सुरंगें आएंगी। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। 16,200 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। 2024 के अंत तक ये समाप्त होने की स्थिति में, ये आपको भूलना नहीं है। और वंदे भारत ट्रेन के लिए और आपका सूरत में जो इसको ऑर्डर मिला और आगे भी ये कई परियोजना कर रहा है, कहीं कहीं से इसको अच्छे अच्छे ऑर्डर भी मिलते जाते हैं। ये भी आपको समझकर इसके साथ चलना पड़ेगा। और मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और अच्छे काम को देखकर ही इसके अंदर आपको बनने की एक उम्मीद जतानी चाहिए। गिरावट में और उछाल में खुश और दुखी होने की बिल्कुल भी नहीं इसकी उम्मीद होनी चाहिए। जीएमआर इंफ्रा अगले चीज़ों के लिए तैयार हो रहा है, वो अगली बोली लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो अपने पास और हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए सरकार द्वारा जो बोलियां बुलाई जाएंगी उसके अंदर हवाई अड्डों पर ये परिचालन करने के लिए तैयारी के साथ, सतर्कता के साथ, दृष्टिकोण के साथ जुटा हुआ है। ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। और अडानी ग्रुप अपने पहले पुराने कर्ज को थोड़ा कम करेगा, उसके बाद वो दूसरा कर्ज लेने की उम्मीद बढ़ाएगा। तो इसके अंदर थोड़ी सी संभावना में दूरी की बन रही है। और सन फार्मा की जो खेप यहाँ से अमेरिका जाती थी उसके अंदर अभी अस्थायी रोक लगी है, स्थायी रोक नहीं लगी है। तो उसके लिए भी कुछ काम सन फार्मा कर रहा है, उसके अंदर भी आने वाले दिनों में उजाले आ सकते हैं। तो चींटू आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।